नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल दूरबा दूरबा की हाय, मेरा नाम दूरबा है। दूरबा ब्यूटीफुल दूरबा की ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी। देखिए, ये जो सक्सेस स्टोरी है ना, ये है लव वाइब्रेशन की सक्सेस स्टोरी और सिर्फ 3 दिनों में ही इनको लव वाइब्रेशन के रिजल्ट्स मिल गए। इन्होंने लिखा है, हेलो दी, मेरा नाम दूरबा है। मैं अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ और आप मेरा नाम मेंशन कर सकते हैं। मेरी हिंदी थोड़ी खराब है तो इसलिए आप देख लेना और बस समझ जाना। ओके, देखिए, इनकी जो कहानी आई थी ना, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे मिस्टेक्स थे तो मुझे उसको करेक्ट करना पड़ा है। तो कहीं बीच में हो सकता है कि मैं भी हिल जाऊं, क्योंकि मैंने उसको करेक्ट करके ही लिया है। क्योंकि कुछ जगह ऐसी थी जहां मुझे लग रहा था कि मैं वीडियो शूट करते समय शायद ठीक से नहीं पढ़ पाऊंगी, इस वजह से। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। पहले तो मैंने अपनी लव मैरिज को मैनिफेस्ट किया, मेरी शादी हो गई, लेकिन मेरी सासू माँ के साथ मेरा रिश्ता बिल्कुल अच्छा नहीं बन रहा था। 1.5 साल की शादी में ऐसा एक दिन भी नहीं गया कि हम दोनों ने एक दूसरे से प्यार से बात की हो। मेरी सासू माँ को शुरू से ही मुझसे दिक्कत रही थी और मैनिफेस्ट भी बस इसलिए करनी पड़ी थी क्योंकि मेरी सासू माँ रेडी नहीं थी, और रेडी होने के बाद में भी वहाँ पर मुझे बहुत दिक्कत रही। अब तो मैं सक्सेस स्टोरी भेज रही हूँ अपने मायके से ही। सब कुछ ठीक है, सब बहुत अच्छा हो गया है। मेरी सासू माँ ने ही यहाँ पर मुझे भेजा है। मैं प्रेग्नेंट हूँ और 3 दिन के बाद ही मुझे लव वाइब्रेशन का रिजल्ट आ गया था। मेरी सासू माँ के बारे में मैंने अच्छा सोचना शुरू किया और लव वाइब्रेशन देना शुरू कर दिया। बस 3 दिन ही निकले थे कि चौथे दिन मेरी सासू माँ ने आके मेरे माथे पर किस किया। पहली बार उन्होंने मेरे फोरहेड पे किस की थी। अम, किस किया था, किस की थी, यहाँ शायद मैं करेक्शन नहीं कर पाई। ओके, पर किस की थी भी ठीक ही है। ठीक है डियर, ठीक है। अगर आप अपनी सक्सेस स्टोरी देख रहे हैं ना, तो ऐसा भी नहीं था कि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। आया है, जहां जहां मुझे लगा मैंने करेक्ट किया है। किस की थी। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई और मेरी आंखों में से उसी समय पर आंसू निकल गए। और मेरी सासू माँ ने बोला कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है, उम, करती हैं, सॉरी, करती हैं। मैं अपनी सासू माँ से बहुत ज़्यादा लिपट करके उस दिन रोई। और उस दिन का दिन और आपका दिन मेरी सासू माँ, जो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मैं मायके जाऊँ या वहाँ के लोगों से बात भी करूँ। 1.5 साल आधा झगड़ा तो इसी वजह से चलता था, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो गया। मेरी सासू माँ ने कहा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारा जहाँ खुश रह करके रहने का दिल करता है वहाँ रहो। तुम्हें जो कुछ भी खाना हो पीना हो मैं भिजवाऊंगी, मैं करवाऊंगी। तुम्हारे हॉस्पिटल का और सारा खर्चा भी हम उठाएंगे। लेकिन अगर तुम्हें अपने मम्मी पापा के पास में जाकर के रहना है तो तुम रहो, लेकिन मेरे पास भी आ जाना, और जब दिल करे बस हमारे पास अच्छे से रहना। आज के बाद मैं तुम्हें कभी भी बुरा नहीं बोलूंगी और कोई भी ऐसी बात मैं नहीं करूँगी। मैं समझती हूँ कि मैंने बहुत गलत किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये सारी चीज़ें मैंने जब अपनी सासू माँ के मुँह से सुनी तो मैं एकदम से हैरान रह गई और मुझे सडनली याद आया कि मैं पिछले 3 दिन से लव वाइब्रेशन भेज रही हूँ। मैं अब यहाँ आने के बाद में भी अपनी सासू माँ को लव वाइब्रेशन भेज रही हूँ और मेरी सासू माँ रोज़ डेली मुझे 3-4 बार कॉल करती हैं और बस यही कहती हैं कि मैं अपना पूरा पूरा ख्याल रखूँ। उनको मेरी प्रेगनेंसी से कहीं ज़्यादा अब मेरी परवाह है। वो मुझसे इतना प्यार करने लगी हैं जितना मेरी मम्मी भी मेरे बारे में नहीं पूछ पाती है, उतना मेरी सास पूछती है। मेरी मम्मी भी बोलते हैं कि तूने ऐसा क्या जादू कर दिया है कि तेरी सास एकदम ही पागल हो गई है। पहले तो मेरी सास ये बोलती थी कि इतना जल्दी बेबी प्लान करने की, इतनी जिम्मेवारियों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब वो बोलती है जो होता है सही समय पर अच्छा होता है। और मुझे भी सही समय पर अपनी बेटी मिल गई और मैं अब अपने बहू और बेटे के साथ में बहुत खुश रहना चाहती हूँ। इसलिए मैं ये सारी चीज़ों को ख़त्म करके एक दूसरे के साथ में प्यार निभाना चाहती हूँ। मैं सच में अभी भी लव वाइब्रेशन भेजती हूँ तो खुशी के मारे बहुत ज़ोर से रोने लग जाती हूँ। ये ठीक है ना दीदी? मैं सच में बहुत खुश हूँ, लिखते लिखते भी मैं खुशी से रो रही हूँ। थैंक यू। देखिए, लव वाइब्रेशन जो है ना, जब आप ये डिसाइड कर लेते हैं ना,
अंदर कुछ ग्रजेस नहीं रखने, अंदर कोई ऐसे वुंड्स नहीं हैं जिन्हें आप एक हील करना है। तो अगर ऐसे हैं ना, तो पहले उन्हें हील कर लीजिए, उन वुंड्स को दूर करिए, वो ग्रजेस को हटाइए एंड देन आप स्टार्ट कीजिए। इन्होंने भी पहली बात यही लिखी है कि मैंने डिसाइड कर लिया था कि कुछ नहीं, मन में ऐसा कुछ नहीं रखना है एंड देन मुझे लव वाइब्रेशन करना है। तो ऐसे केस में होता क्या है, आप सामने वाले तक डायरेक्टली वो एनर्जी पहुंचाते हैं और डायरेक्टली ही, मतलब आप रिजल्ट भी नहीं देख रहे होते, ऑल ऑफ सडन आपके पास में ऐसा रिजल्ट आता है कि आप खुद हैरान हो जाते हैं। तो ये कहानी बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर है। बहुत सारे लोग इसे ऐसे जोड़ सकते हैं कि ओहो शी इज़ प्रेग्नेंट इसलिए ऐसा कर रही है, नहीं, ये भी हमारी सोच ही होती है। उन बहुत सारे तो ऐसे भी लोग होते हैं जहाँ पर वो प्रेग्नेंट भी हैं तभी भी उन लोगों को सफ़र करना होता है। तो इनकी लाइफ में सब कुछ पूरी तरह से बदल गया। सासू माँ हर तरीके से एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो गई। 100% रेजिस्टेंस बहुत कम था, इसलिए इतनी जल्दी रिजल्ट आया है। कार्मिक भी अगर पैटर्न था तो वो भी बहुत कम था, इस वजह से इतना तेज़ी से रिजल्ट आया है। और खूबसूरती की बात तो ये है, रिजल्ट आने के बावजूद भी ये छोड़ना नहीं चाहते हैं, ये लव वाइब्रेशन कंटिन्यू कर रहे हैं और प्यार का लेवल इस सीमा तक बढ़ गया है कि घर में मम्मी ने बोलना शुरू कर दिया है कि ऐसा क्या कर दिया है। तो ऐसा ही होता है, लव वाइब्रेशन इतने ब्यूटीफुल तरीके से काम करती है। आप जिस तरीके का बिलीव बनाएंगे, आप जिस तरीके के थॉट्स क्रिएट करेंगे, आप जिस तरीके के अंदर से होंगे, वैसे ही रिजल्ट्स आपको आएंगे। प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए। हमेशा जज करना, हमेशा ये सोचना कि ऐसा हुआ इसलिए हुआ होगा, ऐसा हुआ, हर चीज़ में लॉजिक नहीं होते हैं। मैजिक जब काम करता है तो लॉजिक ख़त्म हो जाते हैं। अपना ना रखिए ख्याल, अपने आप से ढेर सारा प्यार था, क्यों ट्रैक करे ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। कंग्रेचुलेशंस आपके लिए, आपके होने वाले बेबी के लिए, आपकी सासू माँ के साथ आपके प्यारे से प्यार के लिए, आप दोनों हस्बैंड वाइफ के प्यार के लिए और एक नन्ही सी जान के आपकी लाइफ में आने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपने अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर की और आपका नाम बहुत ही खूबसूरत है। थैंक यू।